बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक मामला ऐसे लग रहा था जैसे कुछ दबा दबा सा हुआ है, लेकिन फिर अचानक एक बड़ी खबर ये आ गई है कि जहांगीर तरीन साहब अब भी एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस खामोश होकर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए हैं कि अब इमरान खान साहब के सामने जो कुछ रखना था रख दिया और अब देखा जाएगा। नहीं, इतलात ये हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि वो एक अहम बैठक करने वाले हैं और उसमें अब मज़ीद लोग भी, जिसको हम ख्याल ग्रुप कहा जा रहा है, उसमें नज़र आएंगे। यानी और लोग शामिल हो रहे हैं हम ख्याल ग्रुप में। और इसके हवाले से कल का दिन कहा जा रहा है, मंगल के रोज़ मुलाकात का इम्कान है ज़्यादा। बहरहाल अब ये बैठक जो होनी है, इसमें उन्होंने नए लोगों के लिए इशाया भी देना है जहांगीर तरीन साहब ने। और इसमें एक तो बात होनी है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात पीछे हो गई, आपको याद ही होगा कि हम ख्याल ग्रुप के लोग गए थे और इनकी बड़ी डिमांड थी कि इमरान खान साहब से मिलना है, ये जहांगीर तरीन ग्रुप भी जिसको कहा जा रहा है। और आखिरकार फिर इमरान खान साहब को मुलाकात करनी पड़ी थी। उसमें जो बातें हुई थी उन पर कितना अमल हुआ है, इसके साथ साथ जो बात की जा रही है कि जी इंसाफ की फराहमी के लिए किए जाने वाले वादे का जायजा लिया जाएगा। अब वादे क्या थे? देखिए, वादे ये थे कि कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी और कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है फ़ोन कॉल्स का, आवाम से फ़ोन पर बात करते हैं, उसमें भी ये सवाल हुआ था। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं तो जो मुखालिफिन है उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, तो जहांगीर तरीन साहब से तो मेरी दोस्ती थी, तो मैं उनसे नाइंसाफ़ी क्यों करूँगा। लेकिन ये शुगर माफिया को तो हम नहीं छोड़ सकते, इन्होंने मुल्क का बड़ा नुकसान किया है। और फिर ये खबर आई कि तकरीबन कोई ये देते हैं, कोई मेरा ख्याल है 22 अरब रुपया शायद टैक्स दिया और उसमें से 12 अरब रुपए की तो ये रिबेट ले गए, बाकी कोई सब्सिडी ले गए। यानी जितना टैक्स दिया उससे ज़्यादा तो ये गवर्नमेंट से पैसे वैसे ले गए, कुछ रिफ़ंड की सूरत में, यानी जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उस चक्कर में रिफ़ंड मिलता है आपको। और इसके अलावा सब्सिडी भी मिलती है जनाब, क्योंकि शुगर महंगी हो रही है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है कि जी आपको हम पैसे दे रहे हैं ताकि आप सस्ती शुगर बनाएं। तो बहरहाल अब मुलाकात का मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में इसलिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अहमियत है जहांगीर तरीन साहब की, क्योंकि नून लीग ने भी इन्हीं से उम्मीद लगाई हुई है। और ये तक खबरें आई कि जी बजट ना पास होने दिया जाए। और ये बात दुरुस्त है कि अगर जितने लोग अब तक आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि अब और लोग आएंगे, जो अब मुलाकात हो रही है, अब जो बैठक होनी है, इसमें नए शुरुका भी नजर आएंगे, क्योंकि ये अहम इजलास है और इसमें सूबाई मेंबरान भी हैं असम्बली के और कौमी असम्बली के मेंबरान भी हैं। इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि वुज़रा भी शरीक होंगे, इनमें वुज़रा भी हो सकते हैं। तो अब इसकी अहमियत इसलिए है कि अगर ये लोग वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ हो जाएं, जहांगीर तरीन साहब के साथ तो हैं ही, लेकिन ये फैसला कर लें कि जी हमने बजट में वोट नहीं देना, बजट पास नहीं देना, तो ये बिल्कुल वो सूरत हाल हो जाएगी कि जो तब थी जब यूसुफ रज़ा किलानी सेनेटर मुंतखब हो गए थे कौमी असम्बली से वोट लेकर और इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ गया था। लिहाजा इतना, क्योंकि आपको पता है 7-8 सीटों का तो मार्जिन है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी हासिल है इमरान खान साहब को। तो अब आप देखिए कि ये इसलिए बड़ा अहम है और फिर बजट ना पास होने दिया गया तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। अब ये बात अलग के हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात खुफिया हो भी चुकी है। हाँ जी, वो ये कहते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी इससे पहले कह चुके, ये जब मुलाकात जो हुई हम ख्याल ग्रुप की इमरान खान साहब से, उससे पहले फवाद चौधरी ने बयान दिया था कि जी राब्ता तो है दोनों में, व्हाट्सएप का भी हवाला दिया गया जी, उस पर राब्ता है। अब कहा यह जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब ने हम ख्याल ग्रुप का इजलास बुलाया, इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से मामले की तहकीकात पर रिपोर्ट मुरतब करने का भी जायज़ा लिया जाएगा कि जी वो अब चूँकि अली ज़फ़र को इमरान खान साहब ने लगाया था इस मामले पर कि वो देखेंगे कि जी शहजाद अकबर साहब सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई ज़ाती इसमें अनात तो नहीं है, इनकी जो भी शिकायत हैं वो देखी जाएँ। और इसमें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब को 2 लोगों से शिकायत है। एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, आज़म खान साहब, और दूसरे शहजाद अकबर। अब वो बराह रास्त शहजाद अकबर पर इतराज़ उठाते हैं कि जी ये सारा कुछ कर रहे हैं, FIA इनके अंडर काम कर रहा है। और ये बात शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं, वज़ीर दाखिला हैं वो, वफाकी वज़ीर दाखिला, और असल में तो FIA उनके अंडर आती है, लेकिन
जो कि मेन इसमें काम कर रही है, जो डिपार्टमेंट FIA है। और उसमें यह भी हुआ कि जनाब जो मेन जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो JIT, उसके जो सरबराह हैं उसको हटाकर किसी और को लगाया गया, लेकिन फिर जाहिर है कि बाद में फिर आपने देखा कि खबर आई नहीं वही रहेंगे, और अबू बकर खुदाबख्श जो हैं उनको वो करते रहेंगे। गालिबन डॉक्टर रिजवान नाम था उनका जो पहले सरबराही कर रहे थे, फिर दोबारा कहा गया कि नहीं वही होंगे। चंद दिन बाद ये खबर आई। मैं आपको अंदर की बात ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब से जब हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात हुई थी तो उसमें इमरान खान साहब ने ये भी थोड़ा सा क्लास भी ले ली थी एक तरह से, और कहा था कि जी आप तहरीक इंसाफ में किस लिए आए थे, आप मेरे साथ हैं या आप शुगर माफिया के साथ हैं। वहाँ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन बात यह है कि जहांगीर तरीन से बड़ी ज़्यादती हो रही है, सिर्फ उनको केसेस भुगतने पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ FIRs हो रही हैं, और ये सब एक ज़ाती अनात की वजह से हो रहा है, और कोई और तो भुगत नहीं रहा। जा जाकर अदालतों के चक्कर जहांगीर तरीन उनके बेटे अली तरीन लगा रहे हैं, कई केसेस गलत बना दिए गए हैं, FIRs गलत काटी गई हैं, हत्ता कि बैंकिंग कोर्ट में भी ये बात हुई कि जी गलत तरीके से इन पर इल्ज़ाम कुछ लग गए हैं, ये तो खुद FIA के वकील ने वहाँ पर कहा था। तो ये सब बातें हुई, तो जी ये बड़ी ज़्यादती है। और वहाँ पर जो मुतालबा था वो था कि शहजाद अकबर को हटाया जाए। अब इमरान खान साहब ने चूँकि इस पर जवाब फौरी नहीं दिया, और उनका ये ज़रूर कहना था कि जनाब ये कोई जुडिशल कमीशन या इस तरह का तो कुछ नहीं हो सकता, और दूसरे पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि जुडिशल कमीशन का भी ये लोग कह रहे थे, जजेस के नाम भी लेकर गए थे कि आप ये बना दें और ये इन्वेस्टिगेशन इस तरह से रोक दें, एक तरह से ये मामला। तो इमरान खान साहब ने इस पर साफ इनकार कर दिया था। बाकी उन्होंने कहा कि आपकी चीज़ों को मैं देखूंगा, और शहजाद अकबर के मामले पर खामोशी इख्तियार की। इसलिए शुरू में रिपोर्ट भी होने लग गया कि शहजाद अकबर को हटाया जा रहा है, और मैंने उस वक्त भी अर्ज़ कर दिया था कि नहीं, शहजाद अकबर साहब को ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त है, इसलिए कि उनको खामोश रहने का मतलब इमरान खान का ये नहीं है कि जी शहजाद अकबर को हटाया जा रहा है। तो अब शहजाद अकबर साहब भी वहीं हैं, इसीलिए जहांगीर तरीन साहब को लग रहा है कि वो मामला उस तरह तो नहीं चल रहे जिस तरह से ये सारा मुलाकात का सिलसिला होने के बाद सोचा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने हमारी बातें सुनी हैं और उम्मीद है। राजा रियाज आगे आगे थे और वो कह रहे थे कि जी उम्मीद है कि बेहतरी होगी। फिर शामिल कुरैशी का बयान आ गया कि ये नहीं हो सकता, आधा तीतर आधा बटेर, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, तो उस पर भी रिएक्शन आया। फिर जहांगीर तरीन ने भी शामिल कुरैशी का जवाब दिया कि मैं इस पर मुनासिब नहीं, कमेंट ही नहीं करना चाहता। फिर एहसन इकबाल साहब हों, वो कह रहे हैं कि जनाब जेब में है तहरीक इंसाफ की सारी हुकूमत, जहांगीर तरीन की जेब में है, वो जब चाहे यानी इसको गिरा सकते हैं, मेन लोग उनके पास हैं। राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जी गैर मशरूत तौर पर हमने जहांगीर तरीन और उनके लोगों को गले लगाना है, ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है, वो अब तक फैसला नहीं हो रहा वो क्या है। तो हर कोई अपनी गेम चला रहा है, मगर जहांगीर तरीन साहब लग ये रहा है कि वो दबाव बरकरार रखना चाहते हैं, और उसी लिए वो ये मुलाकात कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, और वो एक दबाव रखना चाहते हैं। और इसी दबाव की वजह थी कि चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब मजबूर हुए इमरान खान साहब को कहने पर, उनको कन्विंस किया कि जिनसे मुलाकात तो कर ले, मुलाकात करने में क्या हर्ज है। और फिर कहा गया कि जी NRO हो गया, अपोजिशन का NRO हो गया। NRO हो गया होता तो आज केसेस भी ख़त्म हो जाते और आज ये जहांगीर तरीन साहब को फिर से हम ख्याल ग्रुप को बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती, ना सिर्फ ये बल्कि मज़ीद लोगों को शामिल करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो ये इमरान खान साहब के लिए ये कोई ईजी राइड नहीं नज़र आ रही बजट। और बजट से पहले अब तक तो यही फैसला था कि बजट पास होने देना है, ये हम ख्याल ग्रुप ने ये फैसला किया था। मगर अब देखते हैं कि ये मुलाकात होती है तो इसमें फिर अब क्या बात सामने आती है कि कितना ये मुतमईन है अब तक की कार्रवाई से, क्योंकि शहजाद अकबर को नहीं हटाया गया। वो जो JIT की जो टीम है, जो FIA में बनी हुई है इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने सारे ये FIRs कटवाई, सारा कुछ किया, उसके भी सरबराह वापस आ गए। तो ये सब अगर हो रहा है तो अब देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब इस पर क्या करते हैं। अभी तक यही लग रहा है कि वो अपना यानी उन्होंने अपनी ताकत संभाल कर रखी हुई है, और वो एक पावर शो मुसलसल रख रहे हैं, दबाव बरकरार रख रहे हैं कि कोई ढील ना दूं, ताकि किसी भी वक्त ये पावर में इस्तेमाल कर सकूं। और इमरान खान साहब अपनी जगह पर डटे हुए हैं। तो ये बजट में बड़ा अहम मौका है, पता लगेगा कि उस वक्त क्या होता है। क्या उस वक्त ये अरकान अगर बजट में वोट नहीं देते, बजट पास नहीं होता, तो फिर एक ज़रूर सियासी तौर पर एक भूचाल आ जाएगा मुल्क में। अल्लाह हाफ़िज़।